महाभारत की गाथा में पांडवों और उप पांडवों का जन्म एक महत्वपूर्ण अध्याय है। आइए जानें इन वीरों की जन्म कथा। कथा हमें सत्य, धर्म और साहस के प्रतीक पांडवों के आगमन की अद्भुत कहानी सुनाती है। पांडव 5 महान भाइयों युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव और कर्ण को भी संदर्भित करते हैं, जो हिंदू महाकाव्य महाभारत के केंद्रीय पात्र हैं। उन्हें कुरु के राजा पांडु के पुत्रों के रूप में स्वीकार किया जाता है, लेकिन पांडु की स्वाभाविक रूप से बच्चों को गर्भ धारण करने में असमर्थता के कारण उनके पिता अलग अलग देवों द्वारा बनाए गए थे। महाकाव्य में पांडवों ने पांचाल की राजकुमारी द्रौपदी से विवाह किया था और कुरु साम्राज्य के विभाजन के बाद उत्तराधिकारी विवादों से बचने के लिए इंद्रप्रस्थ शहर की स्थापना की। जब दुर्योधन के नेतृत्व में कौरवों ने अपने चचेरे भाइयों को अपना राज्य सौंपने के लिए धोखा दिया और इसे वापस करने से इनकार कर दिया, तो पांडवों ने अपने विस्तारित परिवार के खिलाफ गृह युद्ध छेड़ दिया और इस संघर्ष को कुरुक्षेत्र युद्ध के रूप में जाना गया। भगवान कृष्ण की सहायता से पांडवों ने अंततः कौरवों की मृत्यु के साथ युद्ध जीत लिया। भले ही उन्हें बड़ी कीमत पड़ी। पांडव शब्द उनके पिता के नाम पांडु से लिया गया है और इसका अर्थ है पांडुशद। पांडवों के नाम, पांडवों के आध्यात्मिक पिता का नाम पांडु था। वे बड़े ही प्रतापी कुरुवंशी राजा थे। पांडु की 2 पत्नियां थी, कुंती तथा माद्री। युधिष्ठिर, भीम तथा अर्जुन की माता कुंती थी और नकुल और सहदेव माद्री के पुत्र थे। महारानी कुंती के पास एक दिव्य वरदान था। ऋषि दुर्वासा द्वारा प्रदत्त इस वरदान से वह किसी भी देवता का आह्वान कर सकती थी और उनसे पुत्र प्राप्त कर सकती थी। कुंती ने सबसे पहले धर्मराज यम को आह्वान किया और उनका पहला पुत्र युधिष्ठिर हुआ, जो धर्म और सत्य का प्रतीक बना। फिर वायुदेव का आह्वान हुआ और भीमसेन का जन्म हुआ, जिसकी शक्ति अतुलनीय थी। अगले आह्वान में इंद्रदेव का आह्वान कर अर्जुन का जन्म हुआ, जो महाभारत के महान धनुर्धर बने। इसके बाद कुंती ने यह वरदान माद्री को भी सौंपा। माद्री ने अश्विनी कुमारों का आह्वान किया और उनके जुड़वा पुत्र नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। इस प्रकार धर्म, शक्ति और वीरता के प्रतीक पांडवों का जन्म हुआ। उनकी यह अनोखी यात्रा यहीं से शुरू होती है। पांडवों के जन्म की कथा। एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती तथा माद्री के साथ आखेट के लिए वन में गए। वहां उन्हें एक मर्ग का मैथुन रथ जोड़ा दृष्टिगत हुआ। पांडु ने तत्काल अपने बाण से उस मर्ग को घायल कर दिया। मरते हुए मर्ग ने पांडु को श्राप दिया, राजन, तुम्हारे समान क्रूर पुरुष इस संसार में और कोई नहीं होगा। तूने मुझे मैथुन के समय बाण मारा है, अतः जब कभी भी तू मैथुन रथ होगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी। इस श्राप से पांडु अत्यंत दुखी हुए और अपनी रानियों से बोले, हे देवियों, अब मैं अपनी समस्त वासनाओं का त्याग करके इस वन में ही रहूँगा। तुम लोग हस्तिनापुर लौट जाओ। उनके वचनों को सुनकर दोनों रानियों ने दुखी होकर कहा, नाथ, हम आपके बिना एक क्षण भी जीवित नहीं रह सकती। आप हमें भी वन में अपने साथ रखने की कृपा कीजिए। पांडु ने उनके अनुरोध को स्वीकार करके उन्हें वन में अपने साथ रहने की अनुमति दे दी। इसी दौरान राजा पांडु ने अमावस्या के दिन ऋषि मुनियों को ब्रह्मा जी के दर्शनों के लिए जाते हुए देखा। उन्होंने उन ऋषि मुनियों से स्वयं को साथ ले जाने का आग्रह किया। उनके इस आग्रह पर ऋषि मुनियों ने कहा, राजन, कोई भी निसंतान पुरुष ब्रह्मलोक जाने का अधिकारी नहीं हो सकता, अतः हम आपको अपने साथ ले जाने में असमर्थ हैं। ऋषि मुनियों की बात सुनकर पांडु अपनी पत्नी से बोले, हे कुंती, मेरा जन्म लेना ही व्यर्थ हो रहा है, क्योंकि संतानहीन व्यक्ति पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण तथा मनुष्य ऋण से मुक्ति नहीं पा सकता। क्या तुम पुत्र प्राप्ति के लिए मेरी सहायता कर सकती हो? कुंती बोली, हे आर्य पुत्र, दुर्वासा ऋषि ने मुझे ऐसा मंत्र प्रदान किया है जिससे मैं किसी भी देवता का आह्वान करके मनोवांछित वस्तु प्राप्त कर सकती हूँ। आप आज्ञा करें, मैं किस देवता को बुलाऊं? इस पर पांडु ने धर्म को आमंत्रित करने का आदेश दिया। धर्म ने कुंती को पुत्र प्रदान किया, जिसका नाम युधिष्ठिर रखा गया। कालांतर में पांडु ने कुंती को पुनः 2 बार वायुदेव तथा इंद्रदेव को आमंत्रित करने की आज्ञा दी।
वायुदेव से भीम तथा इंद्र से अर्जुन की उत्पत्ति हुई। तत्पश्चात पांडु की आज्ञा से कुंती ने माद्री को उस मंत्र की दीक्षा दी। माद्री ने अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया और नकुल तथा सहदेव का जन्म हुआ। एक दिन राजा पांडु माद्री के साथ वन में सरिता के तट पर भ्रमण कर रहे थे। वातावरण अत्यंत रमणीक था और शीतल मंद सुगंधित वायु चल रही थी। सहसा वायु के झोंके से माद्री का वस्त्र उड़ गया। इससे पांडु का मन चंचल हो उठा और वे मैथुन में प्रवृत्त हुए ही थे कि श्रापवश उनकी मृत्यु हो गई। माद्री उनके साथ सती हो गई, किंतु पुत्रों के पालन पोषण के लिए कुंती हस्तिनापुर लौट आई। पांडव के जन्म की कथा। द्रौपदी, जिन्हें पांचाली भी कहा जाता है, 5 पांडवों की पत्नी थी। उनके 5 पुत्र हुए जिन्हें उप पांडव कहा जाता है। युधिष्ठिर और द्रौपदी के पुत्र का नाम प्रतिविंध्य रखा गया। भीम और द्रौपदी के पुत्र का नाम सूत सोम था। अर्जुन और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतकीर्ति रखा गया। नकुल और द्रौपदी के पुत्र का नाम शतानिक और सहदेव और द्रौपदी के पुत्र का नाम श्रुतसेन था। इन 5 उप पांडवों ने अपनी वीरता और साहस से महाभारत के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अपने पिता के आदर्शों का पालन किया। इन्होंने महाभारत में पांडवों की तरफ से युद्ध किया, किंतु महाभारत में इनके बारे में बहुत कम वर्णन है। इन 5 कुमारों को अश्वत्थामा ने युद्ध के अंतिम दिन मार दिया था। महाभारत युद्ध में अर्जुन के तीरों एवं भीमसेन की गदा से कौरवों का नाश हो गया। अपने राजा दुर्योधन की ऐसी हार देखकर और अपने पिता द्रोणाचार्य की मृत्यु का स्मरण कर अश्वत्थामा अधीर हो गया। छुपकर वह पांडवों के शिविर में पहुंचा और घोर काल रात्रि में कृपाचार्य तथा कृतवर्मा की सहायता से पांडवों के बचे हुए वीर महारथियों को मार डाला और पांडवों के 5 पुत्रों के सिर काट डाले। इस प्रकार पांडवों और उप पांडवों का जन्म महाभारत की इस महागाथा का अहम हिस्सा है।